फीचर लेखन डॉक्टर बीना शर्मा लिखित इस व्यावहारिक हिंदी की रचना को हमने पिछले वीडियो में शुरुआत की थी। हालांकि पहले वीडियो में हमने लेखक परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं तथा कहानी विधा का प्रकार, ये रचना तथा पाठ परिचय भी देखा। इस पाठ परिचय को देखते समय हमने किस प्रकार का फीचर लेखन रोजगार का माध्यम बन सकता है और तथा समाज का, सच्चाई का, वास्तविकता का एक आईना बन सकता है या बनता है, और उससे जुड़ी ये कहानी स्नेहा एक मध्यवर्ती पात्र लिया है, जिन्होंने आज पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन का राष्ट्रीय पुरस्कार से उसे सम्मानित किया जाता है। इस उपलक्ष्य में उनके परिवारों ने छोटी सी पार्टी का आयोजन किया होता है और इस पार्टी के आयोजन के साथ साथ जो उन्होंने इस उपलक्ष्य में जो पार्टी आयोजित की जाती है, तो स्वाभाविक स्नेहा के आँखों में खुशी के आंसू झलक आते हैं। जहाँ तक एक लड़की की बात आती है, शादी की उम्र की हो जाती है, तो पिताजी शादी की बात करते हैं। तभी स्नेहा कहती है कि मुझे पत्रकारिता का कोर्स करना है, ये आगे चलकर की बात होती है। तो पहला कॉलेज का प्रथम जो दिन होता है, कक्षा में प्रवेश होता है, सभी छात्राओं के साथ स्नेहा की घुलमिल हो जाती है। प्रोफेसर पाठ्यक्रम का पहला पेपर पढ़ाना शुरू करते हैं। वो पेपर होता है फीचर लेखन, और फीचर लेखन की विभिन्न परिभाषाओं को समझाते हुए जेम्स डेविस एक फीचर लेखन के क्षेत्र में एक चर्चित नाम है। एक चर्चित नाम आ जाता है, और तभी दूसरी के साथ साथ स्नेहा भी जो रुचि रखती है, तो पीडी टंडन भी फीचर लेखन को परिभाषित करते हैं, और उन्होंने कहा था कि गद्य की भांति फीचर होता है। वैसे देखा जाए तो वो कहते हैं कि फीचर बहुत लंबा, नीरस या गंभीर नहीं होना चाहिए। फीचर किसी विषय का मनोरंजन शैली विस्तृत करने का विवेचन होना चाहिए, और फीचर समाचार पत्र का प्राण तत्व होता है। पाठक की प्यास बुझाने, घटना की मनोरंजनात्मकता अभिव्यक्त करने की कला का नाम ही फीचर लेखन है। पहले वीडियो में हम यहाँ तक आए थे। अब आज हम आगे इस रचना को हम कंटिन्यू करते हैं। मम्मी चलिए ने हॉल में सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रिया के इन शब्दों से स्नेहा अपने में लौटी। बेटी प्रिया उसे चलने के लिए कह रही थी। अरे हाँ प्रिया, चल रही हूँ, कहती हुई स्नेहा अपने घर के हॉल में प्रविष्ट हुई। हॉल में स्नेहा के पति, बेटा, सास, ससुर, करीबी रिश्तेदार तथा पत्रकार मित्र उपस्थित थे। तभी हॉल में प्रविष्ट होते एक व्यक्ति को देखकर स्नेहा की आंखें फटी की फटी रह गई। वह व्यक्ति देश के विख्यात समाचार पत्र के संपादक थे। जो छोटी सी पार्टी का परिवार वाले आयोजन करते हैं, उसमें नज़दीकी आस पड़ोस वाले रिश्तेदार, और इसी के साथ चलते चलते उन्होंने हॉल में प्रवेश करते हुए एक व्यक्ति को वह देखती है, तो स्नेहा की आंखें मानो
फटी की फटी रह जाती, यानी आश्चर्य से वह भर आते हुए नज़र आते हैं। जैसे कि वह व्यक्ति देश के विख्यात समाचार पत्र के जाने माने एक संपादक थे, जो समाचार पत्र अपने देश में एक विशिष्ट पहचान उन्होंने बनाई थी। और स्वाभाविक है, उन्हें देखकर स्नेहा के मन में और आँखों में एक आश्चर्य के भाव निर्माण होना स्वाभाविक है। स्वाभाविक स्नेहा के मुख से ये शब्द निकलते हैं, सर आप यहाँ? स्नेहा के मुंह से बरबस निकला, क्यों मैं नहीं आ सकता इस अवसर पर? ऐसी बात नहीं है। अचानक आपको स्नेहा बहुत बहुत बधाई, आज तुमने फीचर लेखन में शीर्ष स्थान पा लिया है। स्नेहा की बात काटकर संपादक ने बधाई दी। सभी ने एक स्वर में कहा, बधाई हो। इन शब्दों को सुनते ही स्नेहा 10 वर्ष पूर्व की दुनिया में चली गई। पत्रकारिता का कोर्स के बीतते दिन महीने, फीचर लेखन के संबंध में सुने हुए लेक्चर्स, प्रोफेसरों से की गई चर्चाएं, अध्ययन, परीक्षा, फीचर लेखन का प्रारंभ, फीचर लेखन की सिद्धहस्त लेखिका बनना उसका एकमात्र सपना था। जो पार्टी हॉल में अपने करीबी पास पड़ोस वाले रिश्तेदार, पत्रकार मित्र और विख्यात देश के समाचार पत्र के संपादक को देखते हुए स्नेहा आश्चर्य से झूम उठती है और सहज उसके मुंह से निकल आता है कि सर आप यहाँ, और कैसे? तो वह स्वाभाविक संपादक जी कहते हैं कि मैं नहीं, इस अवसर पर, ऐसे मौके पर नहीं आ सकता हूँ। तो स्नेहा कहती है कि ऐसी बात नहीं है, अचानक आपको देखकर आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में और संपादकीय क्षेत्र में आपने जो नाम, जो रुतबा, जो सम्मान, जो प्रतिष्ठा जो इस देश में पाई है, तो मैं इस क्षेत्र में बहुत ही मामूली हूँ, छोटी सी हूँ, और ऐसे समय पर आपका आना मेरे लिए स्वाभाविक आश्चर्य जैसी बात है। तो संपादक जी के स्नेहा के पुरस्कार को लेकर बधाई देते हैं और वह कहते हैं कि तुमने फीचर लेखन के क्षेत्र में जो सर्वोच्च जो स्थान है, शीर्ष यानी क्या, सर्वोच्च स्थान आपने पा लिया है। स्नेहा संपादक की बात काटकर से संपादक बधाई देते हैं और सभी ने एक स्वर में फिर से हॉल में जितने भी मौजूद उपस्थित लोग थे वह स्नेहा को बधाई देते हैं और जो शब्द उसके कानों पर पड़ते हैं तो स्नेहा 10 वर्ष पूर्व दुनिया में चली जाती है, फिर से अतीत में चली जाती है। पहले जिस प्रकार से बीए ग्रेजुएशन करने के बाद कॉलेज में जाती है, पहला लेक्चर, पहला पेपर, फीचर लेखन, और फिर से उस कोर्स की बीतते दिन महीने सुने हुए लेक्चर्स, प्रोफेसरों के साथ की गई बातचीत, चर्चाएं, अध्ययन, परीक्षा, यानी जो छात्रा थी उस छात्रा दशा में जो एक छात्रा अपना उद्दिष्ट पाने के लिए, लक्ष्य पाने के लिए जो प्रयास करता है, वो प्रयास स्नेहा के आँखों के सामने फिर से वह अतीत में जाकर वह आने लगता है। फीचर लेखन का प्रारंभ और उसका एकमात्र सपना था कि फीचर लेखन की सिद्ध हस्त लेखिका बनना उसका एकमात्र सपना था। एक अंक के लिए आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि लेखिका या स्नेहा का एकमात्र सपना कौन सा था? तो
फीचर लेखन की सिद्ध हस्त लेखिका बनना। आगे उसकी यादों में वह दिन तैर गया जब उसे पत्रकारिता कोर्स में फीचर लेखन पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया था। हॉल विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ था। उसे अपने परिश्रम सार्थक होते नज़र आ रहे थे। फीचर लेखन पर स्नेहा ने बोलना प्रारंभ किया। रोचक प्रसंगों के साथ स्नेहा विद्यार्थियों को फीचर लेखन की विशेषताएं बताने लगी। अच्छा, फीचर नवीनतम जानकारी से परिपूर्ण होता है। किसी घटना की सत्यता अथवा तथ्यता फीचर का मुख्य तत्व है। फीचर लेखन में राष्ट्रीय स्तर तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों का समावेश होना चाहिए, क्योंकि समाचार पत्र दूर दूर तक जाते हैं। इतना ही नहीं, फीचर का विषय समसामयिक होना चाहिए। तो जहाँ तक बात आती है कि किस तरह से स्नेहा जो उसके लिए छोटी सी पार्टी का आयोजन किया जाता है, फिर से वह अतीत में चली जाती है और फिर से यादों में वह दिन उसके सामने आ जाती है। पत्रकारिता का कोर्स करते समय जब उन्हें फीचर लेखन पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया था, तो उस हॉल में छात्र खचाखच भरे हुए थे। आज उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में जो परिश्रम, जो कष्ट लिए थे, वो मानो उसे साकार होते नज़र आ रहे थे। स्नेहा ने जब फीचर लेखन पर बोलना प्रारंभ किया एक मार्गदर्शन के तौर पर, तो कई ऐसे रोचक प्रसंगों के साथ स्नेहा छात्राओं को फीचर लेखन की विशेषताएं बताने लगती है और कहती है कि फीचर नवीनतम जानकारी से परिपूर्ण होता है। किसी घटना की सत्यता या उसकी तथ्यता फीचर का मुख्य तत्व होता है, यानी मानो आत्मा होता है। फीचर लेखन में राष्ट्रीय स्तर तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों का समावेश होना चाहिए। वजह यह होती है कि जो समाचार पत्र जो होता है वह दूर दूर तक हर एक शहर में, हर एक गांव में, छोटे से कस्बे में समाचार पत्र जाते हैं और इसीलिए राष्ट्रीय स्तर तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों का समावेश इनमें होना ज़रूरी है। और इतना ही नहीं, तो स्नेहा छात्राओं से कहती है कि फीचर का विषय समसामयिक होना चाहिए। समसामयिक से तात्पर्य यानी समकालीन। समसामयिक से तात्पर्य यानी क्या? समकालीन होना चाहिए, अर्थात एक ही समय में होने वाला होना चाहिए। तो इस तरह से वह छात्राओं को मार्गदर्शन करते समय आगे अपने बात कहती है। देखते हैं आगे। फीचर लेखन भावना प्रधान होनी चाहिए, क्योंकि नीरस फीचर कोई नहीं पढ़ना चाहता। फीचर के विषय से संबंधित तथ्यों का आधार दिया जाना चाहिए। स्नेहा आगे बोलती जा रही थी। विश्वसनीयता के लिए फीचर में विषय की तार्किकता को देना आवश्यक होता है। तार्किकता के बिना फीचर अविश्वसनीय बन जाता है। फीचर में विषय की नवीनता का होना आवश्यक है, क्योंकि उसके अभाव में फीचर अपठनीय बन जाता है। फीचर में किसी व्यक्ति अथवा घटना विशेष का उदाहरण दिया गया हो तो उसकी संक्षिप्त जानकारी भी देनी चाहिए। पाठक की मानसिकता, योग्यता और शैक्षिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर फीचर लेखन किया जाना चाहिए। उसे प्रभावी बनाने हेतु प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों, उद्धरणों, लोकोक्तियों
और मुहावरों का प्रयोग पिक्चर में 4 चांद लगा देता है। यहाँ तक देखते हैं। तो छात्राओं को जब मार्गदर्शन करती है पिक्चर लेखन के प्रति, तो कहती है कि नवीनतम जानकारी से परिपूर्ण होना, राष्ट्रीय तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों का समावेश होना, पिक्चर लेखन भावना प्रदान से भरा होना चाहिए। इसी के साथ चलते चलते पिक्चर के विषय संबंधित तथ्यों का आधार देना चाहिए। यानी जो भी हम विषय पर लिखते हैं, लेखन करते हैं, तो जो तथ्य है उन तथ्यों को आधार देना ज़रूरी है, लोगों को वह भाने चाहिए। आगे वह कहती है कि विश्वसनीयता के लिए पिक्चर में विषय की तार्किकता को देना आवश्यक है। यानी विश्वसनीयता विश्वास के योग्य होने के गुण, और तार्किकता का अर्थ है तर्क करने की योग्यता स्वाभाविक होनी चाहिए, ये ज़रूरी है, आवश्यक है। और यदि तर्क करने की योग्यता वैसे पिक्चर लेखन में नहीं दिखाई देती है, तो स्वाभाविक वह लेखन पढ़ने वाले के लिए या पाठक के लिए अविश्वसनीय बन जाती है। और पिक्चर में विषय की नवीनता का होना आवश्यक है, उसी के साथ उसके अभाव अपठनीय बन जाता है। और इसी के साथ पिक्चर में किसी व्यक्ति अथवा घटना विशेष का उदाहरण दिया हो तो उसके प्रति संक्षिप्त में जानकारी देनी ज़रूरी है। पाठक की मानसिक योग्यता और शैक्षिक पृष्ठभूमि को यहाँ पर हमें ध्यान में रखकर हमें ये लेखन करना चाहिए। आगे देखते हैं। पाठक की मानसिक योग्यता और शैक्षिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर पिक्चर लेखन किया जाना चाहिए। उसे प्रभावी बनाने हेतु प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों, उद्धरणों, लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग पिक्चर में 4 चांद लगा देता है। पिक्चर लेखन को निष्पक्ष रूप से अपना मत व्यक्त करना चाहिए, जिससे पाठक उसके विचारों से सहमत हो सके। इसके लेखन में शब्दों के चयन का अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंततः लेखन की भाषा सहज संप्रेक्षणीयता से पूर्ण होनी चाहिए। पिक्चर के विषयानुकूल चित्रों, कार्टूनों अथवा फोटों का उपयोग किया जाए तो पिक्चर अधिक परिणामकारक बनता है। जो पढ़ने वाला वर्ग है, पाठक, उसकी मानसिक योग्यता तथा शैक्षिक पृष्ठभूमि को हमें समझकर ही या ध्यान में रखकर ही हमें पिक्चर लेखन करना चाहिए। उसे प्रभावी बनाने के लिए कथनों का तथा उद्धरणों का और जहाँ तक लोकोक्तियों का बात आती है तो स्वाभाविक लोकोक्ति यानी लोगों द्वारा कही गई उक्ति या कथन। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? लोगों द्वारा कही गई उक्ति अथवा कथन। उद्धरण से तात्पर्य यानी किसी लेख के अंश को दूसरे लेख में प्रयोग करना। उद्धरण का अर्थ क्या है? किसी लेख के अंश को दूसरे लेख में प्रयोग करना। तो इस तरह से हमें ये बात मुहावरों का प्रयोग पिक्चर में यदि करते हैं तो स्वाभाविक वो पिक्चर लेखन का जो काम है वो पाठकों को बहुत ही पसंद आता है, इसीलिए वो 4 चांद लगा देता है। पिक्चर लेखन करते समय पिक्चर लेखक को निष्पक्ष रूप से अपना मत व्यक्त करना चाहिए, जिससे पाठक उनके विचारों से सहमत हो सके। हमें पिक्चर लेखन करते समय किसी भी एक पक्ष को मद्देनज़र रखते हुए हमें वह लेखन नहीं करना चाहिए। इसी के साथ आगे छात्राओं को मार्गदर्शन करते समय वह कहती है
कि शब्दों का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिक्चर लेखन की भाषा सहज, संप्रेक्षणीयता तथा से परिपूर्ण होनी चाहिए। पिक्चर के विषयानुकूल, विषय के अनुसार यदि हम चित्रों का, कार्टूनों का अथवा फोटों का उपयोग यदि हम करते हैं तो पिक्चर लेखन अधिक परिणामकारक बनता है और पाठक उसे उत्सुकता से पढ़ते हैं। तो इस तरह से स्नेहा अपने छात्रों को मार्गदर्शन करती है। अगले वीडियो में हम जो रचना है उसे हम कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल आज के दिन यही हम रुकते। ओके।